नमस्कार दोस्तों, हैप्पी किंग स्टडी जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित टॉप मोस्ट 120 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो बीएसटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य की स्थिति किन अक्षांशों के मध्य है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। अगला क्वेश्चन, गांगरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, काली सिंध आओ नदी के संगम पर। इसके अलावा बात करें तो गांगरोन दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, वीर विनोद के लेखक मूलत नैंसी नहीं है। तो वीर विनोद के लेखक कौन है? तो वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद मलिक जायसी। और बादल की चौपाई के लेखक कौन है? हेमरतन सूरी। और पद्मनी चरित्र के लेखक है लब्धोदय। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है साथ साथ में, और यह भी ध्यान में रखना है कि वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 56 की पहाड़ियां स्थित है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सिवाना से बालोतरा के मध्य। अगला क्वेश्चन, गोरा बादल निम्न से किसके सेनापति थे? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, राणा रतन सिंह के। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, शेर। इसके अलावा बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन, संत मावजी के उपदेश कहलाते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चोपड़ा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों बानी किसके उपदेश हैं? बानी है लालदास जी के उपदेश। और सिंबुदड़ा किसके उपदेश हैं? सिंबुदड़ा है जसनाथ जी के उपदेश। दोस्तों आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, चिड़ियाटूप की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 1437 में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, करौली ने। तो दोस्तों कब की थी? तो ये की थी 1817 में। किसने की थी? तो यहाँ का शासक था हरबख्शपाल ने ये संधि की थी। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको अंतिम सहायक संधि का भी ध्यान में रखना है। तो अंतिम सहायक संधि की थी सिरोही ने। कब की थी? तो 1823 ईस्वी में। तो यहाँ का शासक कौन था? तो शासक की बात की जाए तो यहाँ का शासक था शिव सिंह ने की थी अंतिम सहायक संधि। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित है। यह क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो क्रांति 28 मई 1857 को। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेणा जनजाति की शारीरिक जनसंख्या किस जिले में है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, गुरु शिखर। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि गुरु शिखर को ही कर्नल टोड ने क्या कहा था? इसे ही संतों का शिखर कहा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा कला राज्य में किस जिले की प्रसिद्ध है?
तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा मोलेला गांव की। तो मोलेला कहाँ स्थित है? तो मोलेला है राजसमंद जिले में। अगला क्वेश्चन, राज्य में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा बारां जिले में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सीताबाड़ी मेले को ही सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है तथा दुख के साथ अंत होता है, तो कौन सा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा मछली नृत्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का 32वां जिला करौली कब बना? तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही होगा 19 जुलाई 1997 को। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों 33वां जिला कौन सा? तो 33वां जिला है प्रतापगढ़। ये कब बना? तो ये बना था 26 जनवरी 2008 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी परिस्थिति राज परिस्थिति के लेखक कौन है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा रणछोड़ भट्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किसके मध्य हुआ था? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। कब हुआ था? तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है 1303 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा डूंगरपुर जिले में। तो दोस्तों इसके अलावा बात करें तो आपको ध्यान में रखना कि नौलखा झील कहाँ स्थित है? तो नौलखा झील है बूंदी जिले में। और नौलखा महल कहाँ स्थित है? तो यह है उदयपुर जिले में। और नौलखा कोठा कहाँ स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो दोस्तों आपको साथ साथ में यह भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मारवाड़ के पंचपीर नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा तेजाजी। तो राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखना है। पहला है बापू जी, दूसरा है हड़बू जी, तीसरा है रामदेव जी और चौथा है हड़बू जी और पांचवा कौन सा है मेया जी मंगलिया। तो दोस्तों आपको ये पांचों के पांचों ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा जालोर दुर्ग को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विजय स्तंभ के वास्तुकार थे? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा जेता, पुंजा और नापा। ये तीनों क्या थे? इसके वास्तुकार थे। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ जिला दे रखे हैं और उसके उपनाम दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा पूर्व का वेनिस जयपुर नहीं है। तो पूर्व का वेनिस कौन है? तो पूर्व का वेनिस है उदयपुर। ये आपको ध्यान में रखा। जबकि पूर्व का पेरिस कौन है? तो पूर्व का पेरिस है जयपुर। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं पूर्व का पेरिस और पूर्व के वेनिस में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी और अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय और झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। साथ में यह भी ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा चंबल नदी को। इसके अलावा बात करें तो चंबल नदी को क्या कहा जाता है? चरमवती नदी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा जंतर वाद्य यंत्र। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको और ध्यान में रखना है कि देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो इसका प्रमुख मंदिर है आसित भीलवाड़ा में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा वेणेश्वर मेले को। यह कब लगता है? तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, आसिया जनजाति में लड़की के बदले वर पक्ष से मूल्य लेना कौन सी प्रथा है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा दापा प्रथा। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों चौथा है हाड़ौती क्षेत्र में लड़की के विक्रय पर लिया जाने वाला कर और डावरिया प्रथा है। जब शासक या राजकुमार विवाह करते हैं तो एक पुत्री के साथ एक और दासी को भेजते हैं। उस दासी को क्या बोलते हैं? डावरिया प्रथा। इसके अलावा बात करें तो मोताना प्रथा है
दुर्घटना दुर्घटना वंश होने वाली मौत के बदले पैसे लेना क्या कहलाती है? मौताना प्रथा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन के प्रणेता थे तो कौन थे? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, घूमर नृत्य को। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अवसर कब लगता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 1 से 6 रजब के मध्य लगता है। कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है पुष्कर, अजमेर में लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सीमा मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, अजमेर और नागौर के मध्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 10.41%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र किस नदी का है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, बनास नदी का। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, बनास नदी को ही वन की आशा या वरनाशा कहते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनपटे नाथों का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, बाबा भरतरी को। ये मेला कहाँ लगता है? तो बाबा भरतरी का मेला लगता है अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन, सोना चांदी की हवेली स्थित है तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, मणिसर। मणिसर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मेजा बांध किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कोठारी नदी के किनारे। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, कोठारी नदी के किनारे ही बागोर सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, आर्य सभ्यता को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, ताम्र जननी सभ्यता कौन सी है? तो ताम्र सभ्यता जननी है गणेश सभ्यता। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, कालीबंगा की सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1951-52 में। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, रेड टोंको। अगला क्वेश्चन, चित्रशाला किस चित्र शैली का प्रमुख विषय है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बूंदी शैली का। अगला क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने किस स्थान पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। कौन कौन सी है? पहली है दिल्ली, दूसरी है बनारस, तीसरी है उज्जैन, चौथी है मथुरा और 5वीं है जयपुर। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। त्राइन। इसके अलावा बात करें तो, अरे यार, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, रणथंभौर का युद्ध हुआ था 1321 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न सभ्यताओं को संबंधित उत्खननकर्ता से सुमेलित युग में कौन सा सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी गणेश सभ्यता की खोज की थी BK थापन ने, आर्य सभ्यता की खोज की थी ST साकलिया ने, और कालीबंगा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन था? BB लाल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बी व सी यानी कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, विराट। विराट का दूसरा नाम क्या है, इसे ही बोलते हैं बेराट। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, किशनगढ़ शैली से। अगला क्वेश्चन, नीचे शासकों के मृत्यु स्थल दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा युग में सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी, कालपी में, और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में, और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगोंदा में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जयसमंद। जयसमंद कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। यानी माधो सागर बांध कहाँ स्थित है, दौसा जिले में, पांचना बांध है करौली जिले में, और अंडमान बांध है भीलवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट संबंधित है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, पश्चिम विक्षोभ से। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जूते हुए खेत के निशान किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कालीबंगा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बयाना जिले में। निम्न में से उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बयाना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काली मिट्टी का प्रसार क्षेत्र, निम्नलिखित में से काली मिट्टी का प्रसार किस क्षेत्र में है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइबेरियन सारस किस राष्ट्रीय अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, केलादेवी गन्ना पक्षी अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, नरोत्तम लाल जोशी। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री थे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, जबकि टीकाराम पालीवाल थे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, और सुमित्रा सिंह थी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उड़न गिलहरियां तथा चौसिंगा किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सीता माता अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जय सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, सागरमल गोपा ने। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों सागरमल गोपा का संबंध है जैसलमेर प्रजामंडल से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 10 सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, आंगी बाण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजय सिंह पति का वास्तविक नाम है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, भूप सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्लू पोएट्री का सार्वत्रिक विकास किसके शासनकाल में हुआ, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में।
इसके अलावा बात करें तो दोस्तों ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोएट्री है जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों एक होती है ब्लैक पोएट्री, तो ब्लैक पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोएट्री प्रसिद्ध है कोटा जिले की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांजरी संस्था स्थित है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा जोधपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज का आगाज हुआ, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 में इसका क्या हुआ था, आगाज हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो इसका आगाज हुआ था नागौर जिले के बगदरी गांव में। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, ऊपर माल की जनता पर 1903 में राव करसिंह सिंह द्वारा लगाया गया कर कौन सा था, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा चंवरी कर। चंवरी कर क्या होता है दोस्तों, चंवरी कर वो होता है 5 रुपये का लड़की के विवाह पर लिया जाने वाला कर होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा विजय सिंह पथिक द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ दे रखे हैं साहित्य ग्रंथ दे रखे हैं और दूसरी तरफ इसके साहित्यकार दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जय नायक। इसके अलावा बात करें तो हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रबदारी। और सुजन चरित्र के लेखक कौन है, चंद्रशेखर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा सीता माता अभ्यारण्य। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में 2 तालाब हैं, वो तालाब कौन कौन से हैं, पहला है लव और दूसरा है कुश। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सेवन नामक घास पाई जाती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा जैसलमेर जिले में। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी मर्ग वन स्थित है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा खिजल्डी गांव जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा पलास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की द्विप्रोजनीय नस्ल है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा ए बी दोनों यानी कांकरेज और गिर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में चित्रित किया गया, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा तेज सिंह के शासनकाल में। कब चित्रित किया गया था, 1260 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राज्य में स्वाला का प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा बेलों के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले का जोड़ा सही नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा गोमती सागर पशु मेला। तो गोमती सागर पशु मेला का लगता है, यह लगता है झालरा पाटन झालावाड़ में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला लगता है परबसर में, महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है करौली में और चंद्रभागा पशु मेला लगता है झालरा पाटन में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र के संतरे एवं माल्टा प्रसिद्ध हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा गंगानगर में। अगला क्वेश्चन, राज्य में दशमक गुलाब या चेती गुलाब की खेती कहाँ की जाती है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा खमनोर में। खमनोर कहाँ स्थित है, राजसमंद में। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा जालोर जिला। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा जोड़ीबीड़ बीकानेर में। अगला क्वेश्चन,
जखराना निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, बकरी की नस्ल है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फेल्सपार का उत्पादन होता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अजमेर में। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो फ्लोस्पार का उत्पादन होता है, ये उत्पादन होता है डूंगरपुर जिले में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1952 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक केंद्र माना जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बूंदी शैली को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों बूंदी शैली को ही पक्षी चित्रण शैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शीशे जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, रामपुरा अंगोचा में। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों गोट मांगलोद में होता है जिप्सम का उत्पादन, और मांडव की पाल में उत्पादन होता है फ्लोस्पार का उत्पादन, और मोरिजा बानोल में होता है लोहे का उत्पादन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सूती वस्त्र उद्योग। तो इसमें यह ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, घोटारू में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दी कृष्णा मिल लिमिटेड। ये कब स्थापित की गई? ये स्थापित की गई थी 1889 में। अगला क्वेश्चन, राज्य में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, 1857 क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों मिस्टर लोकेट थे राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से डूंगर जी व जवान जी का संबंध है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बटोट पाटीदार सीकर के। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों ये गरीबों के लोक देवता हैं। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति को कन्नड़ टोड ने वनपुत्र कहा? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, भील जनजाति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भीलों के घरों को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन सही होगा, कू या टापरा। अगला क्वेश्चन, 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, कुशाल सिंह चंपावत व मेघमोशन के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लीला मोरिया है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, विवाह की रस्म। अगला क्वेश्चन, चौथ माता का मेला कहाँ लगता है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, चंग नृत्य बाड़मेर। तो चंग नृत्य कहाँ का स्थित है? तो चंग नृत्य है शेखावाटी का। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों ढोलामार नृत्य है झालावाड़ का, और ढोल नृत्य है झालोर का, और कच्ची गोड़ी नृत्य है शेखावाटी का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंदोरो कनकती करदनी सट्टों को आभूषण पहना जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कमर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रागड़ी बोली मिश्रण है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, मारवाड़ी व मालवी का। अगला क्वेश्चन, यह वाक्य किस क्रांतिकारी से संबंधित है कि मैं अपनी माताओं को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, प्रताप सिंह भारत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का पांचवा पुत्र
कहा जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, जमनालाल बजाज को। ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये मूलतः निवासी थे काशी का बास सीकर के। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसमें एक ऑप्शन सही होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रीतमपुरा झील स्थित है? तो इसमें एक ऑप्शन सही होगा, सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोकनाट्य को लोकनाट्यों का मेरुदंड कहा जाता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, गौरी नाट्य को। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में वीरिनियों द्वारा अपने प्रेमी की याद में कौन सा गीत गाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कुरंजा गीत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल से बना होता है? तो इसमें एक ऑप्शन सही होगा, रावणता। रावणता वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तो इसमें तारों की संख्या होती है 9 होती है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों रावणता वाद्य यंत्र रामदेव जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है। और जंतर वाद्य यंत्र किसका है? तो जंतर वाद्य यंत्र है देवनारायण जी का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1 नवंबर 1956 को। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संघ दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, माननीय मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री हैं शोभाराम कुमावत। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों मत्स्य संघ में कितनी रियासतों को शामिल किया गया? तो 4 रियासतों को शामिल किया गया। कौन कौन सी थी? A, B, C, D। कौन कौन सी? पहली अलवर, दूसरी भरतपुर, तीसरी करौली और चौथी कौन सी है? धौलपुर। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों संयुक्त वर्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। वर्ध राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुलाल असावा। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिनसे इस वीडियो को लाभ उठाया जा सके। तो दोस्तों अपन मिलते हैं BSTC के प्री पेपर के 16 पेपर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।